मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मेरा भी गला आज खराब है, तो इस डिबेट के पहले मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि सुना है कि दिल्ली में कहते हैं डेथ बाय ब्रेथ, यानी सांस लीजिए और मौत आपका इंतजार कर रही है। ऐसा है क्या? बहरहाल अपनी डिबेट को हम शुरुआत हम करते हैं। जो खास मेहमान हैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा मैं। मीम अफजल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, आप जाने माने फिजिशियन हैं, और डॉक्टर आरबी सिंह, आप पर्यावरणविद है। आप सभी का स्वागत है इस डिबेट में। पहला सवाल डॉक्टर रवि मलिक मैं आपसे ही पूछूंगा। अरविंद केजरीवाल को खांसी की प्रॉब्लम हुई, अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु चले गए। दिल्ली का हर इंसान बेंगलुरु नहीं जा सकता। मैं आरएसपीएम की बात से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं गुणवत्ता मानक सूचकांक की बात नहीं करूंगा, आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं इतने भारी भारी शब्द नहीं लूंगा। सीधा ये बताइए, क्या दिल्ली की हवा जहरीली है? डेफिनेटली पॉल्यूशन का जो रेट है, जैसा कि पिछले साल WHO ने भी बताया, तो दिल्ली को उन्होंने सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की श्रेणी में रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा वार्निंग है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉल्यूशन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, खासकर कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर हैं, उनके लिए तो ये वाला वातावरण जो है खासकर एस्थमेटिक्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। और खासकर कि कुछ पॉल्यूटेंट्स तो ऐसे हैं विच आर रियली वेरी डेंजरस, चाहे उसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएं, या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आ जाएं, या ओजोन आ जाए, या पार्टिकुलेट मैटर आ जाए, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने के बाद में इन्फ्लेमेशन कर सकता है। और तमाम तरह की, एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का जखीरा है जो कि इस पॉल्यूशन के साथ में आता है। एक सिरे के ऊपर क्रॉनिक राइनाइटिस है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसीमा है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियां, और खासकर की जो फेफड़े की बीमारियां चल रही हैं दिल्ली में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, ये सब भी और ज्यादा प्रेसिपिटेट हो जाती हैं और ज्यादा संगीन हो जाती है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब के पास हम चलते हैं। मीम अफजल साहब, दिल्ली में सबसे ज्यादा आपने राज किया, देश में सबसे ज्यादा आपने राज किया। एक्शन प्लान बनाने की बात हुई, तब आप लोगों ने आंकड़े पेश कर दिए। यमुना की सफाई की बात हो गई, तब आंकड़े पेश कर दिए। सीएनजी को लागू करने की बात हुई, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब आदेश दिया गया, तब तमाम तरीके के आंकड़े वगैरह पेश कर दिए गए। लेकिन दिल्ली की हवा को कांग्रेस राज में साफ क्यों नहीं किया जा सका? देखिए, हमने जो आदेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, हाँ, उसके मुताबिक फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले तक दिल्ली में बसेस, 3 व्हीलर्स, इस तरह की ज्यादातर जो व्हीकल्स थे, पब्लिक व्हीकल्स, एक तो काफी पुराने थे और दूसरे वो पेट्रोल या डीजल से ही ज्यादा चलते थे। हमने उसको चेंज करके सीएनजी पर लेकर के आए, नए बसेस चलाई, और तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, हाँ, उसको हमने सीएनजी पर लाने का काम किया। ठीक है। उसके उसके अलावा जो आम लोगों की सवारियां हैं, उसके अंदर भी हमने काफी सीएनजी को बढ़ावा दिया। आज आप देखेंगे कि लंबी लंबी लाइनें होती हैं हर सीएनजी स्टेशन पर, और सीएनजी स्टेशन भी काफी बढ़ाए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जो पोल्यूशन करने का था, लेकिन उससे काफी हद तक कंट्रोल हुआ। इसमें एक आबादी का भी बड़ा दखल है। कंट्रोल नहीं हुआ मीम अफजल साहब। अगर कंट्रोल होता ना, अगर कंट्रोल होता, तो 2005-2006 में एम्स में ओबीडी में दिखाने वाले सांस की बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या 10,296 थी, और 2014-15 में ये संख्या बढ़कर के 37,669 हो गई। नहीं, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें सही बात है। हाँ, मैं देखिए, आपने जो कहा, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, और मुझे इस रिपोर्ट की क्या ऑथेंटिसिटी है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दिल्ली काफी पॉल्यूटेड सिटी है। मैं कई देशों में गया हूं, और बहैसियत एक एम्बेसडर मैंने कुछ देशों में काम भी किया है। मैं जिस देश में था वहाँ जीरो पोल्यूशन था, बहुत छोटा सा मुल्क था, लेकिन वहाँ जीरो पोल्यूशन था। और मैं जब वहाँ से दिल्ली आता था तो मुझे खुद ही ये एहसास होता था कि मैं शायद किसी ऐसे शहर में आया हूँ जिसने आते ही मेरे गले पर और मेरी पूरी बॉडी पर असर किया है। जाहिर है मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, और ये समस्या जो है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हमारी आबादी बहुत है, आबादी के लिए पूरी तरह से रहने का। ठीक है, आरती मेहरा जी को भी लेकर के आते हैं बीच में। आरती मेहरा भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आरती मेहरा जी, दिल्ली की आबो हवा को किसने गंदा किया? क्योंकि जब प्रदूषण पर नियंत्रण की बात आती है, तो तमाम जितने भी लोग हैं ये कहते हैं कि हमारी जब सरकार थी हमने बेहतर कर दिया, हमारी जब सरकार थी हमने बेहतर कर दिया। कोई कहता है कि भैया हमने 15 साल से पुरानी जो गाड़ियां हैं उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया, इस तरह से हमने साफ सफाई कर दी। लेकिन दिल्ली की हवा को गंदा किसने किया?
मैंने क्या बोला? मैंने बोला देखिए, ये विषय मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सेहत के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक संवेदनशील विषय है और इसमें मैं कोई भी राजनीति नहीं करना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जो समस्याएं हैं वो मैनीफोल्ड है, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। आज आप अगर देखें, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली काम किया है एज अ महापौर दिल्ली, तो यहाँ पे लगभग 2 करोड़ लोग, 1,71,00,000 लोग तो जिनके पास वोटर आईडीज हैं, ऐसे लोग हैं। लगभग 25 लाख लोग रोज दिल्ली को स्वास्थ्य पर्पस के लिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए या दिल्ली में आते जाते हैं। तो दिल्ली में ये दिल्ली 7,500 मेट्रिक टन कूड़ा हर रोज जनरेट करती है। ये कूड़ा किसी देशों से भी ज्यादा है जो दिल्ली सिर्फ कर रही है। दिल्ली की पेरिफेरी में देखिए आप, जितने जो स्लम्स बने, लगभग हमारे 36 लाख लोग स्लम्स में रहते हैं। ठीक है। 46 लाख लोग ऐसे हैं जो अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, जहां पे बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर है। आप जब ट्रेनों से जाते हो तो आप ओपन डेफिकेशन और सारी चीजें देख सकते हो। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जज्बे के साथ काम जो होना चाहिए था यमुना की सफाई का। हाँ। मीम साहब, मीम अफजल जी, मैं आपकी बहुत आदर करती हूँ, मैं इसको राजनीति के तहत नहीं कह रही, बट हजारों करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी यमुना की सफाई बिल्कुल नहीं हुई। यमुना का पैसा यमुना पर यमुना एक्शन पानी में गया, किसी को नहीं पता। उस पे जो सेंसिटिव काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। एक्शन प्लान आज दिल्ली कहा रही है हो चुके हैं दिल्ली का कारण, बिकॉज ये सांस की समस्या ठीक है हर दूसरे से तीसरे व्यक्ति को है। ठीक है। तो ये बड़ा विषय है। मुझे लगता है हमारी जो मिनिस्ट्री है इस पे काफी सेंसिटिव होकर काम कर रही है। पर्यावरणविद डॉक्टर आरबी सिंह के पास भी चलते हैं। आरबी सिंह जी, आपने पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, पॉलिटिकल कन्वर्सेशन आपने सुन ली। मुझे ये समझाइएगा, 1998 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो दिल्ली के होंगे वो सीएनजी पर स्विच कर जाएंगे, और सीएनजी पर स्विच भी हुए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो हवा के प्रदूषण का लेवल है, पहले तो गिरा लेकिन दोबारा से उठ क्यों गया? एक बात, पॉलिसी लेवल पर एक्शन कहां पर लिया जाना चाहिए और पॉलिसी लेवल पर एक्शन लेने में लैप्स आपको नजर कहां पर आता है? बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पहले उठाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और इसमें मैं सियोल का और टोक्यो का एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहेंगे कि वहां जनसंख्या काफी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे रोड पर ट्रैफिक उतना नहीं है, क्योंकि जो मेट्रो रेल का जाल बिछा हुआ है। तो कुछ किए गए हैं काम, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं हुए। जैसे सीएनजी लागू किए गए, कुछ इंडस्ट्री शिफ्ट किए गए, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि मेट्रो का जाल बिछाएं। जहां भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वहां पॉल्यूशन का अधिक जो प्रभाव है बहुत कम होगा। आप देखिए, ये भारत का ही नहीं या हमारे भारत के मेगा सिटी की समस्या नहीं है। जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंस, उन लोगों ने एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है, हेल्थ एंड वेलबीइंग इन चेंजिंग अर्बन इन्वायरमेंट। तो ये एक विश्व की विकराल समस्या बन गई है, और इसके लिए हमें एक सामूहिक प्रयास करने होंगे, जिसमें एक जो पब्लिक है उसका भी योगदान होना चाहिए, एक बड़ा ही जागरण पैदा करना होगा। और 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा नगरीय जो नियोजन है वो जो है वो अर्बन हीट आइलैंड स्टडी के आधार पर बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि जहां भी ट्रैफिक मोड अधिक हैं, ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है, जो एरिया इंडस्ट्रियल लोकेशंस के नजदीक है, या जो थर्मल पावर प्लांट्स के जी आरबी सिंह जी, आपका थर्मल पावर प्लांट्स के नजदीक हैं जी, वहां पर ठीक है। ठीक है, आरती मेहरा जी, आप कुछ कहना भी चाहती हैं, लेकिन एक और मैं सवाल कहना चाहूंगा। आपने चूंकि एक बहुत बड़ा सा आंकड़ा दिया कि कितने मीट्रिक टन जो है दिल्ली में कूड़ा हर रोज फेंका जाता है, रोज कूड़ा निकाला जाता है।
दिल्ली में मोदी के स्वच्छता अभियान का असर क्यों नहीं हो पाता, एक चीज। दूसरा ये कि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्यों कहते हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र की ना होकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार की है, जबकि हाईकोर्ट ये कहता है कि केंद्र इस पर नियंत्रण करे, ऐसा क्यों है? देखिए, फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं इसकी पॉलिटिकल उसमें राजनीति इसमें मैं बिल्कुल नहीं। एक्शन जाना पड़ेगा आरती जी, जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन प्लान के लिए तो जरूरी, पॉलिसी डिसीजन पॉलिटिकली ही लिए जाते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं इसकी पॉलिटिकल उसमें राजनीति इसमें मैं बिल्कुल नहीं। एक्शन जाना पड़ेगा आरती जी, जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन प्लान के लिए तो जरूरी, पॉलिसी डिसीजन पॉलिटिकली ही लिए जाते हैं। बहुत जरूरी है। मैं खुद सफर करती हूँ अस्थमा से। नहीं, हाँ राशिद जी, मैं यही आपसे कहना चाह रही हूँ, इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, रात को 9 बजे से ट्रक्स दिल्ली में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। वो ट्रक्स देश के हर भाग से आते हैं। दिल्ली का इतना पोरस बॉर्डर है, उस पोरस बॉर्डर से हर तरफ से ट्रक्स आ रहे हैं, और इतने मतलब नंबर ऑफ ट्रक्स में नहीं आपको पॉइंट आउट कर पाऊंगी, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं जान रही हूँ अभी, लेकिन ये सारी चीजें ऐड कर रही है ना, हर चीज ऐड कर रही है। उसमें दिल्ली की अपनी समस्या तो है ही, क्योंकि दिल्ली को देखने के लिए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को देखना ही है, उनकी ये मूलभूत जिम्मेदारियों में है। दिल्ली के हेल्थ को ठीक रखना है तो उन्हें अपने पोल्यूशन को भी कम करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी चुनौतियों को चैलेंज करना होगा। अब देखिए, नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री ने ऐसे एक्सप्रेस हाईवेज की पूरी कल्पना भी कर ली, उनके एस्टिमेट भी सेंक्शन हो गए, उनको उनके टेंडरिंग भी हो गई। दिल्ली के प्रदूषण से एक्सप्रेस हाईवे की तरफ चली गई आप आरती मेहरा जी। मीम अफजल साहब, एनजीटी का ये कहना है कि दिल्ली की सड़कों से इसलिए गई हूँ कि जो ट्रक्स इधर आते हैं वो दिल्ली में ट्रक ना आए। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, मीम अफजल साहब, जो चीज नेशनल एक एक करके कम करते जाए ना। ठीक है। मीम अफजल साहब, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों से 29 लाख वाहनों को हटाना होगा और इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट देने में धांधली की गई है। क्यों न ये माना जाए, क्योंकि आपकी सरकार रही है सबसे ज्यादा दिल्ली में, क्यों न ये माना जाए कि आपके शासनकाल में धांधली हुई है और सबसे बड़ी जवाबदेही आपकी पैदा होती है कि दिल्ली की हवा को आप लोगों ने गंदा कर दिया? देखिए, ये कहना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है कि 29 लाख व्हीकल्स जो हैं वो सब पोल्यूशन फैला रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जितना ट्रैफिक है 15 साल पुराने वाहन और मद्रास दोनों का मिलाते ही हैं। नहीं, 15 साल पुराने फैलाते हैं, लेकिन उस पर तो पहले ही मेरा ख्याल है पाबंदी आयद हो चुकी है, लेकिन अब उसको फिर शायद आप लोगों ने फिटनेस सर्टिफिकेट बांट दिया। 15 आप लोगों ने फिटनेस सर्टिफिकेट बांट दिया उसे। हाँ, आप लोगों ने ऐसी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट बांट दिया। क्या कर दिया? नहीं, हमने ऐसा कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई 15 साल पुरानी गाड़ी को, लेकिन अभी मैंने जो सुना है कि वो सरकार दोबारा सोच रही है कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको 15 साल का भी, वो दिल्ली सरकार ने सर्टिफिकेट दिए हैं आपके समय पे। अच्छा आरती मेहरा जी, मुझे ये बताइए। अच्छा, दिए होंगे तो, अगर वो दिए हैं तो मैं समझता हूं कि उसको रिवाइज करना चाहिए। मैं आपकी नहीं, मुझे वाकई नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसका इतराफ करता हूं कि मुझे नहीं मालूम है। आपने कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दिल्ली के अंदर सिर्फ मसला खाली गाड़ियों, मैंने बताया आपको शुरू में, सबसे ज्यादा व्हीकल्स यहाँ पर हैं और मुख्तलिफ किस्म के व्हीकल्स हैं। ठीक है। और इस पर जो अभी आरती जी ने बात कही है, और उन्होंने, चूंकि वो मेयर रही हैं दिल्ली की, वो इस समस्या से खुद अच्छी तरह से वाकिफ हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रोशनी भी डाल रही हैं उसके ऊपर। मैं समझता हूँ मुझसे बेहतर ही उस पर बात कर सकती हैं वो, डॉक्टर रवि मलिक। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नई सरकार आई है उसको इस मसले पर खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। और देखिए, ये आप सोचेंगे किसी सरकार के ही करने से सारा पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, मैं नहीं मानता हूँ। आपके पास एक और पैनलिस्ट हमारे साथ में, डॉक्टर रवि मलिक। आरती जी, आपके पास एक बात और बोलना चाहूंगी। अच्छा, बोले जल्दी से बोलिए आरती जी, जल्दी बोलिए, मुझे डॉक्टर रवि मलिक के पास भी जाना है। जी, बस इतना सा बोलना चाहूंगी कि दिल्ली में, क्योंकि ये हेल्थ टूरिज्म भी बनता चला जा रहा है, आप देखते हैं कि चाहे अरब हो चाहे अफ्रीका हो, नेबरिंग कंट्रीज से भारत में इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, जो कि स्वागत योग्य है। लेकिन उसके हिसाब से ही हमें सुविधाएं और जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको भी हैंडल करना पड़ेगा। जो बायोमेडिकल वेस्ट है
वो भी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जिसको सवाल यही है ना करने के लिए आती मेरा जी, सवाल यही है करेगा कौन? वो तो दिल्ली गवर्नमेंट को ही मैनेज करने मिल करके टीम वर्क कौन करेगा? डॉक्टर रवि मलिक एक बात समझाइएगा। पिछले दिनों मेरे एक रिश्तेदार दिल्ली आए, इलाज कराने के लिए आए थे, खुद का भी अपने बच्चे का भी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप एलर्जिक हैं, ब्रोंकाइटिस के शिकार हैं, जितना जल्दी हो सके आप दिल्ली छोड़ दें। और दिल्ली छोड़ते छोड़ते वो बीमार हो गए, बेचारे वापस फिर से गांव चले गए और कहा कि भैया गांव की आबोहवा ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये एक बड़ा सीरियस पब्लिक हेल्थ इश्यू है, इसको हम पॉलिटिकल ना बनाकर एक दूसरे के ऊपर आरोप। और एक चीज बड़ी क्लियर है, अगर ये बहुत ही पॉलिटिकल विल के अंदर एजेंडा होता तो आज शायद WHO जो है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नहीं कहता, चाहे कोई भी वजह रही हो। जितनी भी सिटीज हैं, सर पता है पॉलिटिकल मैं क्यों बना रहा हूं? समझिएगा, हिंदुस्तान में 398 मेडिकल कॉलेजेस हैं, आप भी जानते होंगे। एनवायरमेंट साइंस के लिए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 7 लोगों के स्टाफ के अलावा एक भी एनवायरमेंट साइंस का कोई डिपार्टमेंट नहीं पाया जाता 398 मेडिकल कॉलेज में। तो मैं इसे क्यों ना पॉलिटिकल मुद्दा बनाऊं, क्यों ना इसमें पॉलिसी एक्शन की बात करूं, क्यों ना नीतियों की बात करूं, क्यों ना एक्शन प्लान की बात? यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल विल अगर होती तो शायद आज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नहीं होती। ये जितने भी हम इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें कि बाहर से लोग नहीं आते, कौन सी ऐसी कारोबारिक शहर है जहां से, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है बेसिकली। और इसके अंदर जो बिल्कुल पिन पॉइंटेड एक्शंस लिए जाने चाहिए वो शायद पिन पॉइंटेड एक्शंस, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरे देश में अगर 7 ही लोग हैं जो कि इसकी पॉलिसी डिसीजंस कर रहे हैं तो ये हो नहीं पाएगी। डॉक्टर आरबी सिंह से एक क्विक कमेंट ले लेता हूं। आरबी सिंह जी, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूं, क्या दिल्ली छोड़ दूं? जी नहीं, छोड़ना नहीं है, लेकिन हम सबको साथ मिलकर के काम करना है। जैसे देखिए, फ्लाईओवर, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन के बाद काफी प्रभाव हुआ है, वहां जो सेंटर पर काफी बने हैं, तो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन अधिक से अधिक किया जाए जिससे व्हीकल्स का मूवमेंट जो तेजी से हो। उसके साथ एलिवेटेड हाईवे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिल्ली में हो सकता है। व्हीकल्स को हम रोक नहीं सकते, हेल्थ टूरिज्म के लोग जो आ रहे हैं उनको भी हम नहीं रोक सकते। तीसरा जो है कार पूलिंग का सिस्टम, ठीक है, जैसे एक कॉलोनी से लोग हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में कहीं रोहिणी से कोई आ रहा है, 4 कार लेकर के आ रहा है, क्यों नहीं एक कार लेकर के? ये सबको एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, कुछ हमको इंसेंटिव्स और डिसइंसेंटिव वक्त की मेरे पास लाने होंगे जिससे लोग रेगुलेट हो। माफी के साथ मुझे रोकना पड़ रहा है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर आरबी सिंह, आती मेहरा जी, मीम अफजल साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में रहने के लिए। ज़ौक़ की एक लाइन याद आती है मुझे, जाने माने शायर ज़ौक़, उन्होंने कहा था इन दिनों गर्चे दकन यानी दक्षिण में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर। लेकिन अब दिल्ली की गलियां छोड़ने का दिल करता है, जरूरत सी बन गई है, क्योंकि यहां की सांस जानलेवा